तो सितारे ज़मीं पर बॉक्स ऑफिस पर पहुंच चुकी है, अपनी दस्तक दे चुकी है और अब जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन इस फ़िल्म के साथ एक चीज़ बड़ी है, वो है इसकी एंडिंग। ये एंडिंग इस फ़िल्म को बाकी सारी फ़िल्मों से एकदम अलग करती है। अच्छा, आपने जितनी भी चैंपियंस वाली फ़िल्में देखी होंगी, मतलब ये वाली नहीं, चैंपियन नहीं, बाकी जितनी भी, जिसमें कोच है, जिसमें कॉम्पिटिशन है, वो जाके एंड होता है कि भाई कोच ने बड़ी मेहनत की, बिखरी हुई टीम थी और उस बिखरी टीम को एकजुट किया और उसको जीत दिला दी। जीत कितने मुश्किल हालात में मिली, चाहे चक दे हो या ऐसी और भी जितनी फ़िल्में बनी हैं, चाहे मैदान आई हो, उसमें ऐसा कैरेक्टर है, कोच है, जो कोच की लाइफ है और फिर खिलाड़ियों की अपनी कहानियाँ हैं, वो लगभग-लगभग एक ही पैटर्न पर चलती हैं कि आखिरी के अंदर ऐसा कर दिया, जज़्बा दिखा दिया कि भाई टीम विनर की तरह जीत के निकलती है, ठीक है? लेकिन ये फ़िल्म थोड़ा-सा अलग हटती है। इस फ़िल्म का एंड जहाँ से होता है, वो एंड मतलब अपने आप में दिलचस्प मैं क ज़रूर कहूँगा उसको। नंबर 1 तो एंड के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर फाइनल का मुकाबला चल रहा है और एक आखिरी शॉट लिया जाना है। वो आखिरी शॉट या तो विनर बनाएगा या लूज़र बनाएगा, राइट? तो कुरैशी नाम का जो कैरेक्टर है वो शॉट लेता है और उसकी खासियत है बैक फ्लिप, बास्केटबॉल में बैक फ्लिप करने की, बैक से बॉल डालने की कोशिश करना। तो वो कोशिश करता है और नाकामयाब हो जाता है, तो डेफ़िनेटली टीम लूज़ कर जाती है। आमिर खान सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई क्या हो गया? लेकिन आमिर खान सर पकड़ के बैठते हैं, लेकिन पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? हारने के बाद भी। अब यही फ़िल्म को ख़ास बनाता है। यही फ़िल्म का मैसेज है और यही फ़िल्म में जान डालता है। ये स्पेशल चाइल्ड्स की फ़िल्म है। स्पेशल चाइल्ड्स के लिए सेम पॉलिसी या सेम तरीके लागू नहीं किए जा सकते जैसा आम जीवन में हम लोग करते हैं। सोसाइटी उन्हें किस तरह देखती है, किस तरह ट्रीट करती है, किस तरह सोचती है, लेकिन उनके सोचने का, उनके बर्ताव का तरीका बहुत अलग है और हमें उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो एक बार आपको मैं मूल कहानी पे ले जाऊँ जहाँ से फ़िल्म रीमेक बनी है। उसके अंदर कहानी थोड़ा-सा डिफरेंट है। होता यही है सब कि बैकफ्लिप मारता है और फिर हार जाते हैं टाइप में। बैक शॉट मारता है फिर हार जाते हैं। लेकिन वहाँ सब इसलिए जश्न मनाते हैं कि भई शो टाइम नाम है शायद उसका, कि शो टाइम ने इस बार जब कोशिश की, फाइनल के अंदर जब कोशिश की बॉल डालने की, तो बास्केट में बेशक ना लगी हो लेकिन बोर्ड में जाके पहली बार लगी है। पहली बार बोर्ड में टिकी टकराई है और इसलिए वो जश्न मनाते हैं कि यार कितनी बड़ी कामयाबी, इतने साल से कोशिश कर रहा था बच्चा और वो अब जाके कामयाब हुआ है कि बोर्ड तक तो आखिरकार पहुँच गया। तो ये ओरिजिनल कहानी के अंदर है कि भई ठीक है और आखिरी के अंदर जहाँ फ़िल्म ख़त्म होती है तो उसमें जो शो टाइम है, वो ऐसे ही शॉट आता है कि वो एक बार अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है नंबरिंग्स के बाद में। तो वो मैसेज ये है कि ठीक है, मतलब पेशेंस के साथ उनका उनको अगर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए तो वो कामयाब हो सकते हैं कामयाबी की तरफ में। हालाँकि फ़िल्म के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं वो ऑलरेडी कामयाब हैं। मतलब उनकी कामयाबी का पैमाना शायद अलग है, उनको देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन दे आर ऑल सक्सेसफुल इन देयर लाइफ़ इन ओन वेज़। तो ये कहानी के अंदर और अगर आप देखेंगे ओरिजिनल कहानी से, ओरिजिनल कहानी और भारतीय कहानी में थोड़ा-सा फ़र्क डाला गया है। जैसे ओरिजिनल कहानी के अंदर एलेक्स नाम की एक महिला है जिससे मार्कोस का चक्कर चलता है। एक डेट पे होता है जहाँ से फ़िल्म शुरू होती है। यहाँ फ़िल्म बहुत अलग तरह से, यहाँ तो सीधा मैच से शुरू होती है। तो वहाँ उससे चक्कर चल रहा होता है और वहाँ पे मार्कोस इतना मैच के अंदर घुस जाता है कि वो लड़की को पीछे छोड़ देता है और लड़की उसको छोड़ जाती है। मतलब इतना उसको बास्केटबॉल की दीवानगी उसके अंदर है। ये कहानी होती है। फिर उसमें यही एलेक्स जो है लाइफ में अलग-अलग टाइम पे आती है और ऐसे परिस्थिति बनती है कि जो एक विशेष बच्चा है उसकी वो बहन भी निकलती है। तो कुल मिलाकर वो कहानी यहाँ से टकराते हुए चलती है पूरी कहानी के अंदर। आखिरी में दोनों मिलते हैं, जुलते हैं, दोनों में प्यार होता है एंड ऑल टाइप। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कहानी में यहाँ पे वो कैरेक्टर एलेक्स का नहीं है, यहाँ सीधा कैरेक्टर वाइफ़ का है। भारतीय मिजाज के हिसाब से ढाल दिया गया है कि भैया जो एलेक्स का कैरेक्टर इंडिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक सुनीता नाम का कैरेक्टर वाइफ़ है, जिससे अनबन चल रही है, जो उसके साथ नहीं रहता है एंड ऑल दैट। उनका रिलेशन फिर कैसे डेवलप होता है, इस तरफ कहानी बढ़ती है आगे पूरी की पूरी। तो ये फ़िल्म के अंदर चेंजेस डाल दिए गए हैं। ओरिजिनल फ़िल्म के अंदर जो मेन कोच है और जो आपका जो यहाँ पर गुलशन का कैरेक्टर है या वहाँ पे मार्कोस है, वहाँ दोनों दोस्त हैं मतलब, लेकिन यहाँ पे हेड कोच और जूनियर कोच है। वहाँ दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा होता है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ गुलशन का वो हेड कोच है, बाद में चीज़ें बदल भी जाती हैं, देखता है तो राय बदलती है एंड ऑल दैट, वो सब मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगा। लेकिन कहानी के अंदर कुल मिलाकर मैसेज दोनों कहानियों का लगभग-लगभग सेम है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं
वो आप अगर आपने दोनों फ़िल्में देखी होंगी तो आपको समझ में आएगा। तो लेकिन मैसेज एकदम क्लियर कट है कि सोसाइटी अपना नज़रिया बदले, बच्चों को देखने का, ऐसे विशेष बच्चे जो होते हैं, उनको देखने का, उनको ट्रीट करने का, उनसे बर्ताव करने का तरीका बदले और उनका उनका नॉर्मल हम लोगों के नॉर्मल से अलग है। अच्छा, ये कहानी मुझे लग रहा है कि टीचरों को ज़रूर दिखाई जानी चाहिए। इवन एक आम इंसान को ये कहानी देखनी चाहिए क्योंकि शायद अभी भी सोसाइटी का रवैया कई तरह की बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ हैं, जो हमें पता भी नहीं होती हैं। चाहे डाउन सिंड्रोम का इसमें नाम आया, ऑटिज़्म का नाम आया। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे उस तरह की बीमारियों के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन शायद ये फ़िल्म शुरू कर पाए। उम्मीद करते हैं कि फ़िल्म का मैसेज लोगों तक पहुँचे और फ़िल्म कुछ अच्छा करे। उम्मीद करते हैं, लेट्स सी, बाकी तो पब्लिक के हाथ में है। जैसा होता है, वो अपडेट आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।